हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 जिसका नेम है एरिया। एंड उसमें हम कवर करेंगे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का पार्ट 2 एंड उससे कुछ फिगर इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, वो आई बटन में टाइप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका बच्चों को क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहला टॉपिक कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स। ठीक है, तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर जैसे कि आपने पढ़ चुका है, अब आपको क्या पढ़ना है, पार्ट 2 पढ़ना है इसी का। ठीक है, तो यहाँ पर है एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन। अब एरिया ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है मैम, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर तो हम जानते हैं। पॉलीगॉन क्या होता है, तो पॉलीगॉन ऐसा होता है जैसे कि आपका ट्राइंगल हो गया, आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, आपका पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, यही सब क्या होते हैं, पॉलीगॉन होते हैं। ठीक है, जिसमें लाइन सेगमेंट बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हाउ टू बी फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल का हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो व्हाट मेजरमेंट डू वी नीड फॉर दिस, हमें क्या ज़रूरत है, क्या क्या मेजरमेंट की ज़रूरत है। तो एक बात बताओ, इस क्वाड्रिलेटरल का हम कैसे एरिया फाइंड कर सकते हैं, बताइए आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। या तो आप इसको रेक्टेंगल बना लो, ठीक है, आप इसको रेक्टेंगल बना लो। ठीक है, वो कैसे बनेगा, जब आप इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये कर सकते हो। पर यहाँ पर क्या बोल रहा है, पॉलीगॉन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पॉलीगॉन बोल रहा है। तो हमारे पास एक चीज़ है, कैसे आप बना सकते हो, देखो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल को अगर आप एक डायगोनल से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो ट्राइंगल बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप ये दो ट्राइंगल्स को आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल निकाल सकते हो और फिर उसके बाद ये दोनों ही ट्राइंगल्स को ऐड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, आपका क्वाड्रिलेटरल का मेजर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको अब करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको तरीका पूछा गया था कि आप आखिर कर कैसे सकते हो, क्वाड्रिलेटरल का मेजरमेंट कैसे फाइंड कर सकते हो। तो आप सबसे सिंपल है, आप उसमें क्या कर दो, डायगोनल ड्रॉ कर दो और फिर उसके बाद उसका आप कैलकुलेट करो। ठीक है, डायगोनल ड्रॉ करने के बाद क्या हो जाएगा, आपके दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। वो दोनों को क्या करो, उन दोनों का एरिया निकाल लो और फिर उसके बाद आप क्या करो, वो दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, समझ में आया। अब चलो करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर अब बोला है हाउ डू वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस पेंटागन। अब इस पेंटागन का कैसे आप एरिया फाइंड करोगे, वो चलो क्वाड्रिलेटरल था। अब यहाँ पर क्या करोगे, तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको फिगर दिया है उसको एनालाइज करो कि आखिर ये फिगर कौन सा है। अब आपको तो ये बोला ही हुआ है कि पेंटागन का फिगर है। ठीक है, तो कुछ मत करो इसमें, एक चीज कर दो, क्या, सिंपल सा ट्राइंगल बनाना है बस। ट्राइंगल को बनाना है, ट्राइंगल को फिर ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है, फिर वो जितने भी ट्राइंगल बने उन सभी को ऐड कर दो तो बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। कैसे बनाओगे, देखो एक ट्राइंगल तो आपका ऐसा बन सकता है, ठीक है, एक ट्राइंगल आपका ऐसे बन सकता है और एक आपका ट्राइंगल ये बन सकता है, बन सकता है। तो बस आपने इसका एरिया निकाल लिया, एक बार आपने इसका एरिया निकाल लिया और एक बार इसका एरिया निकाल लिया, बस हो गया। तीनों ट्राइंगल क्या कर दो, प्लस कर दो, बस हो गया, आपका पेंटागन का एरिया आ गया। समझ में आया। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहां पर दिया है, कैन एनी पॉलीगॉन बी डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स। क्या कोई भी पॉलीगॉन ट्राइंगल से डिवाइड करके हो सकता है, तो हाँ, हम कोई भी पॉलीगॉन को ट्राइंगल से डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या करना है, एनालाइज करना है कि आखिर कौन सा पॉलीगॉन है, फिर उसमें ट्राइंगल्स बनाने हैं, फिर वो सभी ट्राइंगल्स को प्लस कर देना है तो आपको जो भी पॉलीगॉन होगा उसका रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आया। चलो अब देखते हैं यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर आपको एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का, जिसमें AC दिया है आपको 22 सेंटीमीटर, BM दिया है 3 सेंटीमीटर, DN दिया है 3 सेंटीमीटर। अब BM क्या है, परपेंडिकुलर है किससे, AC से, और DN क्या है, परपेंडिकुलर AC से। यानी कि जो आपका BM है वो भी परपेंडिकुलर है किससे, जो BM है वो परपेंडिकुलर है AC से, और जो आपका DN है वो परपेंडिकुलर है AC से। यानी कि दोनों के बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल की बेस क्या है, सेम है। ठीक है, बेस सेम है, यानी कि ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ठीक है, सबसे पहले हमने ले लिया ट्राइंगल ADC। ठीक है, ट्राइंगल ADC ले लिया, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो पता ही है ना। यानी कि हाफ इंटू बेस कितना है, बेस कितना है, बताइए बेस कितना है, बेस है आपका 22 इंटू 3। ठीक है, यानी कि कितना हो गया, 2 1 2,
यानी कि 33 हो गया। अब हम निकालते हैं ये ट्रायंगल निकालते हैं, ठीक है, ट्रायंगल BAC, ठीक है, तो ट्रायंगल BAC निकालते हैं। तो इसका कितना है, ये हाफ इंटू BM इंटू AC, यानी कितना हो गया, हाफ इंटू 3 इंटू 22, ठीक है, यानी ये भी कितना होगा 33, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब एरिया ऑफ ABCD कैसे आएगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD कैसे आएगा, सो क्वाड्रिलेटरल ABCD कैसे आएगा, सम करने से, ठीक है। ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BAC को आप सिंपली प्लस कर दो, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, ये 33 था, ये भी 33 है, यानी कितना आ गया आपका 66 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना आ गया, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो देखो एक बात बताओ, आप बोलोगे अब मैम ये कैसे फाइंड करें, तो देखो ये पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले फाइंड कर लो, कुछ मत करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लो, ठीक है। ABCD आपको क्या दिया है, रेक्टेंगल दिया है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितना दिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का होता है ना। अब लेंथ कितनी है, ये पूरे रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, ये 4 + 6 यानी कि लेंथ कितनी है 10 है, और फिर ये ब्रेड्थ कितनी है 10 + 8 यानी कि 18, ठीक है, यानी कि 10 × 18 आपकी क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, यानी कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको ये आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या, ये जो AFE है और ये जो BEC है, ये क्या आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, हाँ मैम दिख रहे हैं। तो क्यों ना इस पूरे रेक्टेंगल से अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल को माइनस कर दूंगी तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा, हाँ मैम आ जाएगा। तो इस पूरे रेक्टेंगल से आपको ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, माइनस करना है। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल भी निकाल लो। अब तो सब पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF ये निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस कितना दिया है, बेस कितना दिया है, बेस दिया है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 10 दिया है, ठीक है, और हाइट कितनी दी है, यहाँ से लेके F तक कितनी दी है 6, ठीक है, यानी कितना हो गया 2 × 5 = 10 30, ठीक है, 30 आपका क्या आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE। अब हम निकालते हैं BEC, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस कितना है 8 इंटू हाइट, ठीक है, यानी कितना हो गया आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कैसे फाइंड करोगे, इस पूरे रेक्टेंगल से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, शेडेड रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, शेडेड रीजन निकालना है हमें। तो हम कैसे निकालेंगे, जो आपका पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया है उससे हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस ट्रायंगल AEF प्लस ट्रायंगल BEC, ठीक है, ये ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो गया, इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ ऐसे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, हमारा आया था 180 आया था, ठीक है, तो कितना हो गया ये 180 माइनस कितना हो गया ये 30 + 40, यानी कि 180 माइनस 70 करोगे तो कितना आएगा 110 आएगा, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया आपका, शेडेड रीजन हो गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। चलो
अब यहाँ पर है व्हाट मेजरमेंट वुड यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन यानी कि रेगुलर हेक्सागोन यानी कि 6 साइड्स होती हैं हेक्सागोन की, और 6 की 6 साइड्स क्या होती हैं, रेगुलर बोला है यानी कि 6 की 6 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपको क्या जरूरत हो, क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है हेक्सागोन फाइंड करने के लिए, उसका एरिया फाइंड करने के लिए। तो सीधी सी बात है, सबके लिए साइड लेंथ की जरूरत होती है, यानी कि साइड लेंथ की जरूरत पड़ेगी। किसकी? साइड लेंथ अगर हमको पता रहेगा, जैसे कि हमको रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ पता रहती है तो हम निकाल लेते हैं, स्क्वायर की साइड पता है तो हम फाइंड कर लेते हैं स्क्वायर का मेजर। ऐसे ही आपको हेक्सागोन अगर फाइंड करना है तो सीधी सी बात है, उसका साइड लेंथ पता होना चाहिए, तो आप अपने आप उसका एरिया फाइंड कर लोगे। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज द एरिया ऑफ द ब्लू रीजन। ठीक है, अब यहाँ पर जो फ्रैक्शन है आपको टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वो कितना होगा ब्लू रीजन से, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है ये आपको पता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर हाफ डायगोनल बना दूँ, ये मुझे एक्चुअल में समझ में तो आ नहीं रहा है कि कितना फ्रैक्शन है, फिगर मुझे समझ में तो आ नहीं रहा है, बस इतना पता है कि ये रेक्टेंगल है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये रेक्टेंगल में एक डायगोनल करती हूँ, ठीक है, एक डायगोनल करती हूँ, तो क्या हो जाता है आपका, ये पूरा हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, ये पूरा जो है हाफ हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको दो डायगोनल कर दूं, अगर मैं 2 डायगोनल कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा रेक्टेंगल के। ठीक है, तो यही आपका टोटल एरिया है। देखो अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, इफ 1 डायगोनल in a rectangle, then this region will be half of rectangle। ठीक है, हाफ ऑफ रेक्टेंगल, ये जो रीजन होगा आपका ब्लू रीजन वो क्या होगा, हाफ होगा इस रेक्टेंगल के। और अगर ये डायगोनल 2 बार क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, और इफ 2 डायगोनल क्रॉस, then this will be 1/4 ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, समझ में आया? तो कितना फ्रैक्शन हो सकता है, ये 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हाफ या तो फिर 1/4। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बोल रहा है कि गिव अ मेथड टू ऑब्टेन अ क्वाड्रिलेटरल हुज एरिया इज हाफ दैट ऑफ अ गिवन क्वाड्रिलेटरल। अब आपको यहां पर मेथड बताना है, तो सिंपल सा है, एक आपने यहां पर क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ठीक है, एक आपने यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब आपको बोल रहा है कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा, एक पहले वाले क्वाड्रिलेटरल से क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एरिया बताना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि इसका एरिया क्या है, हाफ है दूसरे वाले क्वाड्रिलेटरल से। तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो आपने क्या किया, ये आपका ABCD ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर एक मिड पॉइंट बना दिया, एक यहाँ पर मिड पॉइंट बना दिया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, MNOP ये मिड पॉइंट रख दिए। ठीक है, अब इसको आपने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो सीधी सी बात है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये क्या होंगे, ये AD के, ये जो MA है वो क्या होगा, हाफ होगा AD के। ऐसे ये भी जो है हाफ होगा। तो ये क्या है, अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ये हाफ होगा। ठीक है, यानी कि जो इनसाइड वाला क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा, हाफ होगा आपके बाहर वाले क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है, समझ में आया? तो किससे बन रहा है, ये मिड पॉइंट से बन रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बोल रहा है वन कैन डिराइव स्पेशल फॉर्मूले। अब हमको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले स्पेशल भी दिखने वाले हैं जो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम के बारे में भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने क्या पढ़ा, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ और भी देखेंगे, पैरेललोग्राम भी देखेंगे, रोम्बस भी देखेंगे और थोड़े कुछ ट्रेपेजियम के भी फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में।
तो यहाँ पर पैरेललोग्राम दिया है, वी कैन डिराइव अ स्पेशल फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया इक्वल एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्पेशल फॉर्मूला है जो कि डिराइव किया गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रेक्टेंगल और उसके इक्वल एरिया से। ठीक है, अब यहाँ पर गिव अ मेथड टू कन्वर्ट अ पैरेललोग्राम इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ इक्वल एरिया। जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम है, अब इसको बोल रहा है ये, इसमें ये बोल रहा है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है कि क्या होगा अगर हम इसको रेक्टेंगल को, इसमें हमें अगर हम इसे कन्वर्ट कर दें रेक्टेंगल में। ठीक है, तो एक बात बताइए, पैरेललोग्राम है, अब मैं इसको रेक्टेंगल में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये जैसे ए बी है, ए बी सी डी, अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो ये क्या हो गए, ये पूरा ये क्या बन गया आपका, ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गए यानी कि ये भी साइड क्या है, इसके इक्वल हो गई, इसकी साइड ये भी इक्वल हो गई, यानी क्या हो गए, जब सारी साइड्स इक्वल हैं यानी कि एक अगर ये 90 डिग्री है यानी कि सभी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कन्वर्जन सीखेंगे, कैसे हम क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, कैन ट्राइंगल ए एक्स डी एंड ए बी सी एक्स फिट टुगेदर। ठीक है, ये आपको बताना है एज शो इन द फिगर टू गेट अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ए एक्स डी वो कैसे फिट होगा, एज शो इन द फिगर टू गेट अ रेक्टेंगल। अब आपको रेक्टेंगल बनाना है, तो जैसे आपने बना लिया ये, ठीक है, ये आपने यहाँ पर ऐसे बना दिया। ठीक है, और आपको रेक्टेंगल अब बनाना है, तो आपने क्या किया, यहाँ से एक ड्रॉ कर दी और सेम यहाँ से थोड़ा ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसको ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलो इस फिगर को देख लो, फिर हम बताते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या होगा। ठीक है, इसको देख लो। तो देख लिया, अब देखो सीधी सी बात है कि हम कैसे पैरेललोग्राम पहले बनाते कैसे, ये देख लो सबसे पहले। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये बना लिया हमने। इसमें यही पूछ रहा था ना, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप पूछोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बोला था, वी कैन डिराइव अ स्पेशल फॉर्मूला टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय कन्वर्टिंग इट टू अ रेक्टेंगल एंड इक्वल एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है गिव अ मेथड टू कन्वर्ट अ पैरेललोग्राम इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ इक्वल एरिया। अब आपको इसका मेथड बताना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर हम एक पैरेललोग्राम हमने बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये तो आपका यहाँ पर साफ साफ आपको क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है। और ये आपको क्या दिख रहा है, जिसकी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल नहीं होती। एक पेयर क्या होता है, एक पेयर जो है पैरेलल होता है और दूसरा पेयर जो है पैरेलल नहीं होता, तो वो क्या होता है, वो ट्रेपेजियम होता है। क्या होता है, ऑपोजिट पेयर क्या होता है, वो पैरेलल होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका ट्रेपेजियम होता है। यानी कि हमको क्या मिल रहा है, पैरेललोग्राम से एक ट्रायंगल मिल रहा है और एक ट्रेपेजियम मिल रहा है। ये दोनों को बनाकर हमको क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, यानी कि हमको ट्रायंगल और ट्रेपेजियम को मिलाकर एक रेक्टेंगल बनाना है। आप कैसे बनाओगे, तो देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों को कट कर लेंगे। ठीक है, एक सीजर लो आप और इसको आप क्या करो, कट कर लो। ठीक है, पेपर में बनाओ ऐसा फिगर और फिर इसको कट कर लो। अब इसको आप ऐसे रीअरेंज करने की कोशिश करो कि ताकि क्या बन जाए, आपका रेक्टेंगल बन जाए। अब आप कैसे रीअरेंज करोगे, तो देखो मान लो मैंने क्या किया, ये आपका जैसे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये हो गया आपका ए बी सी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है ए एक्स डी, यानी कि ये जो है ए एक्स डी, जो मैंने आपको यहाँ पर ट्रायंगल बताया था एल्टीट्यूड बनाकर। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर दे दिया है ए एक्स डी एक ट्रायंगल है। अब ये दोनों को ज्वाइन करना है, तो आप कैसे ज्वाइन करोगे, तो मान लो मैंने इसको रीअरेंज किया ऐसे करके, और जब मैंने इसको रीअरेंज किया तो कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री था ही। ठीक है, और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये जब दोनों 90 डिग्री हैं यानी कि क्या बन सकता है, आपका क्या बन सकता है, ऐसे आपका रेक्टेंगल बन सकता है क्या, जब ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब यहाँ पर देखो ये साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। क्या हो गई, इक्वल हो गई। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। ये आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा रेक्टेंगल बनते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गई, ये दोनों आपकी क्या हो गई, ये इक्वल हो गई। ठीक है, अब अगर दोनों जब दोनों साइड्स क्या है, इक्वल हैं और ये क्या है,
ये 90 डिग्री एंगल है, यानी कि एंगल भी क्या है, सभी 90 डिग्री है, यानी कि क्या है, आपका रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं। हाउ डू वी फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय डिसेक्टिंग इट इनटू अ रेक्टेंगल। अब आप बोलोगे मैम ये डिसेक्टिंग मतलब क्या होता है। आपको कोई एक फिगर दिया गया हुआ है, आपने उसको काट लिया, ठीक है, आपने उसको काट लिया और फिर अपने हिसाब से आपने उसको रीअरेंज करके एक दूसरा फिगर बनाया इक्वल एरिया का, वही होता है डिसेक्टिंग। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी पैरेललोग्राम के केस में किया, क्या किया हमने, उसमें हमने ड्रॉ करके एक बना दिया एल्टीट्यूड, उससे बन गया एक ट्रायंगल और उससे एक बन गया ट्रेपेजियम। ठीक है, उसको हमने रीअरेंज करके एक रेक्टेंगल बना दिया, यही किया, तो यही होता है डिसेक्टिंग। यानी कि आप एक फिगर को कट करो, फिर उसके बाद उसको ऐसे रीअरेंज करो उसके ही इक्वल एरिया में और फिर एक दूसरा फिगर बना दो। ठीक है, तो वही डिसेक्टिंग होता है। अब यहाँ पर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को क्या करना है, डिसेक्ट करके एक रेक्टेंगल बनाना है। तो जो कि आपने कैसे फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, देखो हमने क्या किया, सबसे पहली बात, जैसे कि अगर हमारा ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और एक हमारा ये परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ हो गया। ठीक है, ड्रॉ कर दिया, ये दोनों क्या हो गए, ट्रायंगल हो गए। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये ए बी सी एक्स और ये डी वाई, ये मान लो। ठीक है, अब ये आपका क्या है, ये आपको साफ साफ रेक्टेंगल दिख रहा होगा, बट हमें ऐसे प्रूफ तो करना नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आपका डीसी है, डीसी कैसे है, आपका डीसी जो है वो किसका सम है, डीएक्स प्लस एक्सी का। ठीक है, और ये dx क्या है, cy के इक्वल, क्योंकि ये क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हैं, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, तो इनके जो बेस हैं वो क्या है, इक्वल होते हैं, ये तो पता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो किसका, xy का, तो xy का सम क्या है, xc प्लस cy। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो SC जो है, XC जो है इसमें कॉमन है और DX और CY जो है आ रहे हैं, यानी कि DX और CY क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। ठीक है, और जो आपका XC यानी कि ये दोनों क्या है, सेम बेस पे, यानी कि क्या है, आपका ये प्रॉपर रेक्टेंगल है। ठीक है, अब समझ में आया कैसे, चलो अब यहाँ पर बोल रहा है कि इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई एंड डी सी, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। तो हाँ, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्या है, ये इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के बेस है। ठीक है, समझ में आया। और एक्स वाई और डी सी क्या है, आपकी हाइट है रेक्टेंगल की, क्या है, हाइट है रेक्टेंगल की। ठीक है, जो मैंने आपको फिगर में बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है, बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग अनदर साइड एज द बेस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, यहाँ पर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है, अगर आप इसको अनदर साइड ले लेते हो, बेस को अगर आप अनदर साइड ले लेते हो और इसकी हाइट जो है करस्पॉन्डिंग हो जाती है, तो क्या यही होगा, यही आपका बनेगा। मान लो आपने इसको बेस ले लिया, तो क्या आपका यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, क्या आपका सेम आंसर आएगा। तो आप कोई भी बेस ले लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब चलो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप पैरेललोग्राम को कट करते हो सी जेड से और रीअरेंज करते हो तो क्या रेक्टेंगल बनेगा। सी जेड से, यानी कि सी जेड से अगर आप कट करते हो तो क्या रेक्टेंगल बन सकता है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अरेंज करते हो। अगर आपने उस तरीके से सिस्टमेटिकली अरेंज किया तो ज़रूर रेक्टेंगल बन सकता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हमारा फिगर इट आउट पहला क्वेश्चन, तो इसको देख लो, इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको फाइंड करने हैं और यहाँ पर कुछ पैरामीटर है, उनके बारे में आपको क्या कहना है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये कुछ देख लो फिगर और फिर बताओ कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, चलो देख लिया। अब यहाँ पर जैसे कि आपको बताना है कि ये पैरेललोग्राम्स में कितना, आप ये एरिया बताना है पैरेललोग्राम्स का। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप बताओ कि कौन से आपको यहाँ पर एरिया आपको क्या दिख रहा है पैरेललोग्राम, यहाँ पर बताइए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सभी के सभी थोड़े से सिमिलर ही लग रहे हैं, सभी का सिमिलर बेस है, सभी का सेम साइज है, सभी सिमिलर लग रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये थोड़ा कम स्लैंट है, ये आपको थोड़ा रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है और ये आपको ज़्यादा स्लैंट दिख रहा है। स्लैंट यानी कि थोड़ा ज़्यादा ही टिल्ट होकर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों एरिया मैंने ऑब्जर्व किए हैं पैरेललोग्राम्स में, यानी कि ए एंड
जी मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, ठीक है, और बाकी मुझे सभी कोई सेम दिख रहा है, सभी कुछ सेम दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पैरामीटर्स के बारे में बोलना है कि इनके पैरामीटर्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है, कि विच फिगर अपीयर्स हैव द मैक्सिमम पैरामीटर एंड मिनिमम पैरामीटर, क्यों कौन से दोनों में से किस में मैक्सिमम पैरामीटर है और मिनिमम पैरामीटर है। तो एक बात बताओ, मैक्सिमम पैरामीटर वही होता है जो कि ज़्यादा टिल्टेड होता है, जिसकी ज़्यादा स्लैंट लाइन, जिसकी जितनी बड़ी होती है स्लैंट लाइन, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं टिल्टेड थोड़ा ज़्यादा हो, अगर झुका हुआ ज़्यादा हो, तो वही क्या होता है, वही मैक्सिमम पैरामीटर होता है। अगर आपकी टिल्टेड लाइन ज़्यादा नहीं है तो वो क्या होता है, वो मिनिमम होता है। यानी कि अगर आप देखो तो जी वाला थोड़ा ज़्यादा स्लैंट दिख रहा है आपको, थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ दिख रहा है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका पैरामीटर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं ए नंबर की, तो ए वाला क्या होगा, वो थोड़ा ही, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको साफ साफ स्क्वायर दिख रहा है, ये साफ साफ सॉरी आपको ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। यानी कि अगर आप ये देखो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्लैंट नहीं है। क्या है, ये स्लैंट नहीं है, टिल्टेड नहीं है, यानी कि क्या है, ये आपका मिनिमम पैरामीटर, इसका क्या होगा, मिनिमम पैरामीटर होगा। ठीक है, समझ में आया। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दिया है आपको, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बेस इनटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, यानी कि आपको ये बेस दिया गया है, हाइट दी गई है, अब आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर हम चलो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है साइन पैरेलल का, तो मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, यानी कि बेस कितना है मेरा 7 है और हाइट कितनी है 4, यानी कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही मैं फाइंड करती हूँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला आपको जैसे कि पता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, यानी कितना आ गया, बेस कितना है 5 है और हाइट कितनी है 3 है, यानी कि 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही हम यहां पर देखें थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर भी आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। बेस कितना दिया है 5 दिया है और हाइट कितनी दी है 4.8 दी है, यानी कि आप इसको भी कैसे फाइंड करोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी, यानी कि 5 इंटू 4.8, इससे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 5 8 जो 40, 4 कैरी, 5 4 जो 20 और फिर 24, यानी कि 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन फाइंड करना है, तो इसमें भी सिंपल आपको फॉर्मूला कौन सा लगा देना है बच्चों, b इंटू एच का फॉर्मूला लगा देना। b इसमें क्या है 2 है और h आपका क्या है 4.4 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, यानी कि 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर आपको दिया है Qn फाइंड करना है, आपको Qn फाइंड करना है, यानी कि आपको Qn यानी कि आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, पैरेललोग्राम आपको दिया गया है, पैरेललोग्राम कहाँ पर है, PQRS पैरेललोग्राम है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, बेस इनटू हाइट होता है। बेस यहाँ पर क्या दिख रहा है, पैरेललोग्राम PQRS लिख देती हूं मैं यहाँ पर, PQRS। जब हमने बेस क्या लिया है यहाँ पर, बेस मैंने लिया है जब SR। ठीक है, जब बेस मैंने क्या लिया है, बेस SR। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा, बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो बेस कितना है यहाँ पर, बेस है आपका 12 इंटू हाइट कितनी है 6। ठीक है, यानी कितना हो गया 72 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, किसका, जब हमने बेस लिया है SR। अब हम बेस क्या लेंगे, अब हम बेस लेंगे PS। अब हम PS बेस लेकर देखते हैं। ठीक है, अब हम जब PS बेस लेंगे तो क्या होगा आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, यानी कि बेस कितना है आपका, बेस यहाँ पर 7.6
यानी कि 7.6 इंटू Qn, ठीक है। Qn आपको पता नहीं है, वो निकालना है। अब वो कैसे निकालोगे? अब दोनों ही क्या है, पैरेललोग्राम है, पर बेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि पैरेललोग्राम PQRS क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 7.6 इंटू Qn। और कितना आया था आपका पैरेललोग्राम, 72 आया था, ठीक है। 72 इज इक्वल टू 7.6 इंटू Qn, ठीक है। अब ये 7.6 को डिवाइड कर दो, से डिवाइड कर दो 72 को, ठीक है। तो कैसे करोगे, ये 72 हो गया बाय 70, 7.6 इज इक्वल टू Qn, ठीक है। इसको अब डिवाइड करके देखो तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, यहाँ पर आपने 0 लगा दिया, इसका पॉइंट हटा दिया, ठीक है। ये हो गया आपका 4 1 4, 4 9 36, ये हो गया आपका 4 1 4, 4 8 32, 0, ठीक है। अब 19 से इसको डिवाइड करके देखो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 19 9 9 पॉइंट समथिंग आपको क्या आएगा, Qn आएगा, क्या आएगा, Qn आएगा, ठीक है। चलो अब यहां पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम ऑफ द सेम साइड लेंथ। अब आपको यहाँ पर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम है जो कि क्या है, सेम साइड लेंथ के हैं, ये कंसिडर करना है। अब कौन सा किसका एरिया ज़्यादा बड़ा होगा ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि जिस पैरेललोग्राम में ज़्यादा सलेंटेड रहता है उससे क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर तो पैरेललोग्राम में क्या है, पैरेललोग्राम यहाँ पर अगर आप देखोगे ये ज़्यादा स्लैंटेड है, ठीक है। अगर आपने इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला, ठीक है, इसका बेस अगर आप ऐसे करोगे, इसको अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो इसका बेस क्या होगा, बेस और कम हो जाएगा, बेस और कम हो जाएगा ना, 5 से और कम हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम आपको क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा किससे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आप निकालो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, ये आपको पता है, कैसा होता है, L इंटू बी, यानी कि कितना हो गया 5 इंटू 4, ठीक है। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया। अब अगर आप पैरेललोग्राम की बात करोगे तो वो ज़्यादा झुका हुआ है, जब वो ज़्यादा झुका हुआ है यानी कि उसका पेरीमीटर तो ज़्यादा होगा, बट एरिया क्या होगा, एरिया उसका कम होगा, क्या होगा, एरिया उसका कम होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा स्लैंट रहता है उतना ही उसका एरिया जो होता है वो क्या होता है, उतना एरिया जो होता है वो कम होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो क्या होगा, वो लेस देन होगा किससे, रेक्टेंगल के एरिया से, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज लेस देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, समझ में आया। चलो अब यहां पर है गिव अ मेथड टू ऑब्टेन अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज ट्वाइस दैट ऑफ अ गिवन ट्राइंगल, ठीक है। अब यहां पर आपको रेक्टेंगल दिया है जिसका एरिया क्या है, ट्वाइस है, एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ट्वाइस है गिवन ट्राइंगल से, ठीक है, गिवन ट्राइंगल से, ठीक है। अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच, यही होता है, यही होता है। अब यहाँ पर अगर इसको आप 2 टाइम्स कर दोगे, क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 टाइम्स है किसके, 2 टाइम्स है एरिया ऑफ ट्राइंगल के, ठीक है, 2 टाइम्स है एरिया ऑफ ट्राइंगल के। यानी कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। तो आपने ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया, इज इक्वल टू 2 इंटू फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है। यही आपको बताना, तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड दैट यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सोच के बताना है कि इसके अलावा भी और क्या हो सकता है। तो ये आपका यहाँ पर बोला गया कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स होता है किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल से, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यानी कि जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है वो क्या होता है, ब्रेड्थ इंटू हाइट से इक्वल होता है,
ठीक है, ये हो गया क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर है सूलभसूत्रा। गिवन अ मेथड टू ऑब्टेन अ रेक्टेंगल ऑफ द सेम एरिया एज अ गिवन ट्राइंगल। अब आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, उससे आपको क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है। तो जैसे कि अगर आपको यहाँ पर ट्राइंगल दिया हुआ है तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल कैसे बना सकते हो, मिड पॉइंट की हेल्प से, ये तो पता है आपको। मिड पॉइंट की हेल्प से आप यहाँ पर क्या बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो। आपने यहाँ पर क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से आपने कर दिया। ठीक है, कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर बताओ, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ट्राइंगल से। क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, जब ये हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका रेक्टेंगल, ये पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये लाइन जो है पैरेलल है किससे, इस वाले ट्राइंगल से। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपको बताना है आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेक्टेंगल बाय डिसेक्शन इन अ सिमिलर वे। ठीक है, ये आपको कुछ ट्राइंगल दिया गया है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुआ है बीसी से, और जो एडी है वो डी है, जो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बी और सी का। ठीक है, यहाँ पर ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC कैन बी मेड इनटू हाफ्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल ADB है और ट्राइंगल ADC है वो क्या है, हाफ हाफ है, क्योंकि क्या है, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है। क्यों है, क्योंकि डी जो है हमारा मिड पॉइंट है BC का। ठीक है, अब आपको फिगर इट आउट करना है कि किस तरीके से ये रेक्टेंगल बन सकता है। तो कैसे बन सकता है, सिंपल सी बात है, आप इसको कट करो, अरेंज करने की कोशिश करो। जब ये दोनों क्या है, हाफ हाफ है। ठीक है, यानी कि जब ये दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल। कैसे बन रहा है, आपको इस तरीके से ज्वाइन करना है, इसको आप ऑपोजिट तरीके से थोड़ा सा लगाइएगा ताकि ये आपका ये बन जाए। अब आप कैसे बनाओगे, ये आपको पेपर से कट करके आपको बनाना होगा, तो ये आपके लिए ये एक्टिविटी है। ठीक है, चलो अब यहां पर हम देख लेते हैं, गिव अ मेथड टू कन्वर्ट अ रेक्टेंगल इनटू एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बाय डिसेक्शन। ठीक है, अब एक रेक्टेंगल को आप आइसोसेलेस ट्राइंगल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो ये आपको रेक्टेंगल दिया गया है, ये आपको रेक्टेंगल दिया है, अब आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये मेरा ये क्या है, ये मिड पॉइंट लिया मैंने। ठीक है, ये एक मिड पॉइंट हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये ट्राइंगल बना दिए। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से भी बना सकती हूँ, ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से बना दिया। अब आप क्या करो, अब आपको क्या करना है, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस प्रूफ करना है। तो आपने क्या किया, इसको आपने रिमूव कर दिया, इतना पार्ट रिमूव कर दिया। और अब आप कैसे बनाओगे ताकि ये क्या बन जाए, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाए। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाए। डिसेक्शन यानी कि आपको पहले कट करना है, फिर उसके बाद उसको इस तरीके से बनाना है ताकि उसका इक्वल एरिया आ सके, और जो आप फिगर बनाना चाहते हो वो फिगर भी आप बना लो। ठीक है, चलो तो ये सारे क्वेश्चन एक्टिविटी के हैं, ये आपको पेपर और सीजर की हेल्प से ही करने होंगे। अब यहाँ पर है किसका एरिया ज़्यादा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का या फिर स्क्वायर का, जिसकी साइड लेंथ क्या होगी, सेम होती है। तो सीधी सी बात है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो उसकी 3 साइड लेंथ होती हैं, बट आपके स्क्वायर ही क्या होती हैं, स्क्वायर की 4 कॉर्नर्स होते हैं और सभी क्या होते हैं, सेम साइड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, 2 आइडेंटिकल इक्विलेटरल ट्राइंगल टुगेदर और अ स्क्वायर ऑफ द सेम साइड लेंथ हैज द ट्राइंगल। ठीक है, अब आपको यहाँ पर रीजन्स बताने हैं, तो क्यों बताने हैं, तो देखो सीधी सी बात है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी कि तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। और अगर स्क्वायर की बात करो तो सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल है। सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। किसकी तरीके से, ट्राइंगल की। ठीक है, ट्राइंगल की जो साइड है वही स्क्वायर की भी साइड है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर की कितनी है, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, जबकि अगर आप देखो तो यहाँ पर ट्राइंगल की कितनी होती हैं, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 3 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका ट्राइंगल जो होता है वो लेस देन होता है किससे, स्क्वायर से। ठीक है,
तो बच्चों ये टॉपिक आज आपका यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें हम पढ़ेंगे अपने इसी टॉपिक का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आगे क्लासेस के लिए, आगे के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।